हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1 है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमारे पेपर्स आ रहे हैं, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आज साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और आगे आते आते वीडियो में हम लोग जो हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस है, चैप्टर 7 तक आ रहे हैं, हमारे 7 चैप्टर आ रहे हैं टोटल, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारी वीडियोस में। तो चैप्टर 1 देखते हैं हम लोग, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। तो रिवीजन करते चलते हैं। क्रॉप क्या होती है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन एन एरिया इज नोन एज क्रॉप। यानी कि कोई भी एक तरह का पौधा, जैसे कि हम लोग गेहूं ले लेते हैं, गेहूं का पौधा है, हमने उस गेहूं के पौधे को एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया में लगा दिया और वो जो पूरा का पूरा फील्ड है उसमें सिर्फ गेहूं के पौधे मिलेंगे हमें और कोई पौधा नहीं मिलेगा। तो हम उस चीज़ को क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। द सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक तरह के पौधे, ग्रोन इन ए लार्ज एरिया, यानी कि एक लार्ज एरिया में, ग्रोन इन एन एरिया, ग्रोन large area is called crop. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो जो हम क्रॉप उगाते हैं, जो हम फसल की खेती करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कल्टीवेशन कहते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में कुछ सेवरल प्रोसेसेस होते हैं। जब हम फसल को उगाते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये रही हमारी टोटल, हमारे 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कि शुरुआत से लेकर एंडिंग तक की हमारी क्रॉप को उगाने तक क्या क्या होता है। तो पहला देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये हमारा फील्ड है। इस फील्ड में जमीन बिल्कुल सख्त हो रखी है। हम लोग कैसे फसल उगाएंगे? तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है? प्लोइंग एंड टिलिंग द सॉइल। सोइंग में देखें, सोइंग में क्या होता है? बीज बोना, सिंपल। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं? हमारे सॉइल के लिए न्यूट्रिशंस होते हैं। तो हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर ली, हमने सोइंग कर दी, अब हमें क्या क्या डालना पड़ेगा? उसमें खाद डालनी पड़ेगी, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। फिर देखें इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, यानी कि जो हमने इतना कुछ करा है, अब उसमें हमारा हमने बीज बो दिए, पानी डाला ही नहीं, तो हमें पानी भी डालना पड़ेगा। फिर हमने पानी भी डाल दिया, उसके बाद क्या है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो ये देखिए, ये यहाँ पे पौधे उग रहे हैं, अब इनके बीच में ये यहाँ पे छोटे छोटे पौधे उगने लग गए। अब ये फालतू के पौधे हैं, हमें चाहिए फसल, लेकिन हो ये पौधे रहे हैं और जो सारा न्यूट्रिशन है वो ये पौधे खींच जा रहे हैं और हम हमारी फसलों का मिल रहा है कम से कम थोड़ा 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 थोड़ा, और सारा का सारा जो जो भी हमारा न्यूट्रिशन है वो ये पौधे ले जा रहे हैं। तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे फसलों के बीच में उग जाते हैं, फसलों के आसपास उग जाते हैं और फसलों का न्यूट्रिशन अपनी तरफ खींचते रहते हैं, जिससे कि फसल अच्छे से नहीं उग पाती है। तो वीड्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स भी है। फिर देखें हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? जब हमारी फसल मैच्योर हो जाती है, जब हमारी फसल उग जाती है पूरी तरह से, तो उसकी कटाई करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। एंड में स्टोरेज होता है, उससे जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने ग्रेन काट तो लिया हमारे खेतों से, जमा कहाँ पे करेंगे? तो जमा करते हैं हम सिलोज एंड ग्रैनरीज में, वहाँ पर जमा करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जो भी हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे उन ग्रेन्स को खराब कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हम स्टोरेज करके। तो ये तो हो गया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या क्या होते हैं। अब दिन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं जल्दी से। तो अब हम देख लेते हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहला हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स टू मेन प्रैक्टिसेस, प्लोइंग एंड टिलिंग, इन विच प्लोइंग मीन्स लूजनिंग द सॉइल एंड टिलिंग मीन्स टर्निंग द सॉइल। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है वो बेसिकली 2 स्टेप को रखता है अपने पास। यानी कि ये हमारे खेत हैं, ये मिट्टी बिल्कुल बंजर हो रखी है, बिल्कुल सख्त है ये मिट्टी, हम लोग कह सकते हैं ये मिट्टी बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है।
यानी कि इस पे हम सबसे पहली बात तो सीड ही नहीं बो सकते। तो क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, सबसे पहले प्लोइंग है। प्लोइंग मतलब कि खोदना, जो हमारी मिट्टी होती है उसे खोदना, यानी कि सॉइल को ढीला करना, लूजनिंग द सॉइल। और टिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने ऊपर वाली जगह तो खोद दी मिट्टी की, लेकिन नीचे वाली जगह क्या, वहां पे तो जो हमारे प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स जाएगी। तो जो हम जैसे कि हमारा इस टाइप का इक्विपमेंट होता है, इस टाइप का जिसे हम फावड़ा बोलते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, अंदर तक मिट्टी को खोद के ऊपर निकाल के टर्न करके दोबारा डाल देते हैं उसी जगह पे, जिससे क्या होती है, मिट्टी टर्न हो जाती है। ये हमारी यहाँ पे मोटी वाली जगह थी, ये आई, ये यहाँ पे हमारी फाइन मिट्टी थी। तो हमने क्या करा, इन्हें ऐसे टर्न कर दिया। ये जो हमारा इक्विपमेंट है, इससे हमने इसे कर दिया टर्न। तो क्या हो गया, जो हमारी अच्छी वाली मिट्टी थी वो नीचे चली गई, और जो हमारी बेकार वाली मिट्टी थी वो ऊपर आ गई। अब ये जो हमारी मिट्टी खराब थी, इसे हम लोग दोबारा से फ्लो करके फर्टाइल कर देंगे, यानी कि सीड बोने लायक बना देंगे। तो ये होता है हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। यहाँ पर सोइंग क्या होता है ये बताया गया है, यानी कि जब हमने प्लोइंग और टिलिंग कर दी, प्रिपेयर कर ली सॉइल, तो अब क्या करना है उसमें भाई, हमारा एग्रीकल्चर चल रहा है, यहाँ पर हमने सॉइल तैयार कर लिया, तो अब क्या डलेगा उसमें, सीड डलेंगे। तो अब यहाँ पर हमने सीड डाल दिए, तो इन्हीं सीड डालने को, इन्हीं जो सीड को हम लोग बोते हैं जमीन में, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सोइंग कहते हैं। थर्ड देखें, adding manure and fertilizers is necessary because manure and fertilizer are soil nutrition if we want a good yield, so adding manure and fertilizer are important। यानी कि यहाँ पे जो हमारा थर्ड प्रोसेस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये बताया गया है यहाँ पर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में डालना नेसेसरी है, क्योंकि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर है वो सॉइल का पोषण होते हैं, वो हमारे मिट्टी का पोषण होते हैं। अगर हमें एक अच्छी फसल चाहिए, एक गुड यील्ड चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर है वो एक पोषण के रूप में काम करते हैं, और वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। फोर्थ देखें, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, जो वाटर को हम लोग सप्लाई देते हैं, वाटर को नहीं, जो हमारा फील्ड होता है, फील्ड में हमारी क्रॉप्स उगी हुई है, तो उन क्रॉप्स को जब हम वाटरिंग करते हैं, जब पानी डाल देते हैं उन क्रॉप्स को, तो सप्लाई करते हैं हम वाटर उसे, तो उसी सप्लाई ऑफ वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो ये हमारे 4 प्रोसेस हो गए। अब हम हमारे नेक्स्ट 3 प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ये जो लास्ट 3 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बची हैं। 5th क्या है हमारी, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि वीड्स क्या होते हैं, हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं वीड के बारे में। जो फसल होती है उनके पास में कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, जो कि जो हमारी क्रॉप होती है उसका न्यूट्रिशन खींचते रहते हैं, उन्हें वीड कहते हैं। तो उनका जो रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन नियर द क्रॉप, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड कहते हैं। 6th देखें, द कटिंग ऑफ क्रॉप व्हेन इट बिकम मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, जब हमारी जो क्रॉप होती है, क्रॉप अच्छे से उग जाती है, फसल अच्छे से उग जाती है और मैच्योर हो जाती है, यानी कि कटाई के लायक हो जाती है, वहाँ पर ग्रेन्स आ चुकी होती हैं। जैसे कि कोई भी हमारी फसल है, जैसे गेहूं की फसल है, उस पर गेहूँ उग चुके हों, गेहूं के फूल आ चुके हों, उस पर चावल की खेती है तो उस पर चावल आ चुके हों, तो वो मैच्योर हो गई। तो जब उसकी कटाई होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। 7th देखें, स्टोरिंग ग्रेन्स इन सेपरेट प्लेसेस कॉल्ड silos and granaries in which grains are stored and protecting from organisms so they cannot spoil the grains। यानी कि कहने का क्या मतलब है, जो हमारी हार्वेस्टिंग हो गई उससे हमारी जो भी ग्रेन मिली, तो उस ग्रेन को स्टोर करा जाता है सिलोज या फिर ग्रेनरीज में। तो सिलोज और ग्रेनरीज में स्टोर करा जाता है, जहाँ पर
उन ग्रेन्स को स्टोर कर लिया जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है। किन से? जो हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सारे उस हमारी ग्रेन्स को खराब ना कर दें। इसीलिए हमें सिलोज और ग्रेनरीज में हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारे, तो उस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, हम वो भी लिख देते हैं। ग्रेन्स इज कॉल्ड स्टोरेज। ओके, तो ये हो गई हमारी पूरी डेफिनेशन। तो आप इस पूरी डेफिनेशन को एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स।